कल हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इनसे आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है कि कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्र पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक सामाजिक समूह किस पर आधारित होते हैं। तो आपको बताना है कि औपचारिक सामाजिक समूह किस पर आधारित होते हैं। फर्स्ट है कानूनों पर, सेकेंड है नियम पर, थर्ड ऑप्शन है विनियमों पर, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो आपको बताना है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रमा देवी, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में लीला सेठ, थर्ड ऑप्शन है फातिमा बीवी, फोर्थ ऑप्शन है अंडा चांडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रमा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। तो आपको बताना है कि स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका कौन निभाते हैं। फर्स्ट है शिक्षक निभाते हैं, सेकेंड ऑप्शन है मार्गदर्शन करना, थर्ड ऑप्शन है प्रशिक्षक, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है में अनुशीर्षक एवं क्रिया एक्शन की आवश्यकता होती है। तो किस में होती है, पोस्टर में, रेडियो में, फिल्म में या टेलीविज़न में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पोस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन को चेक करिएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है आपका उपाध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री और चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है। तो आपको बताना रहेगा। फर्स्ट है प्राथमिक, सेकंड है द्वितीयक, थर्ड है विधि कानून समूह, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले 5 IITS के दौरान आरंभ हुए थे। तो आपको बताना है कि IITS जो है किसके दौरान आरंभ हुए थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना या लास्ट ऑप्शन दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना। राइट एंड करेक्ट आंसर होगा आपका पहली पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिक रोगी किससे संबंधित हैं। तो आपको बताना है इसमें हीमोफीलिया से, हाइपरटेंशन से या फाइब्रोसिस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया से जो है आनुवंशिक रोग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स किससे संबंधित होता है। तो आपको बताना है कि जीवाणु से या बीमारी से या आनुवंशिक रोग से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमारी से जो है एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो कितनी होती है बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 120 IQ, सेकेंड ऑप्शन है 125 IQ, थर्ड ऑप्शन है 130 IQ या फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने 140 IQ। तो आपका राइट आंसर होगा प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि जो है 120 IQ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO का पूरा नाम बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या सेकंड दिया गया है विस्तृत स्वास्थ्य संगठन, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है संपूर्ण स्वास्थ्य संगठन और या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो आपको बताना है
उपहार है या फिर मात्र खेल है या गीत है या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सृजनात्मक की विशेषताएं कौन सी हैं। तो आपको बताना है इसमें से प्रक्रिया है या लक्ष्य निर्देशित या सृजन या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मक की जो विशेषताएं हैं उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है। तो आपको बताना है अधिगम निरज्ञ से या पिछड़े बालक से या फिर प्रतिभावान बालक से या बाल अपराधी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम निरज्ञ से। नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको बताना है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। कोहलर ने दिया था या लेविन ने दिया था या हरलाक ने दिया था या फिर स्किनर ने दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूझ का जो सिद्धांत है कोहलर ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है। तो आपको बताना है विटामिन ए या फिर प्रोटीन या विटामिन के या ऊर्जा। तो आपको बताना है कि नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए जो मुख्य तत्व है वो है विटामिन के। आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं। तो आपको बताना रहता है अनुकरण के द्वारा भाषा सीखते हैं या फिर खेल के द्वारा या कहानी सुनना या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है। तो आपको बताना रहता है पहला ऑप्शन चेक करिएगा। पहला ऑप्शन है विशिष्ट बालक, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने असामान्य बालक, तीसरा ऑप्शन है सामान्य बालक या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा असामान्य बालक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सीखना, सेकंड ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सृजनात्मक, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है मानसिक। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा सीखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं। तो आपको बताना है पहला है माता पिता व्यवहार या फिर असुरक्षा या अनुशासन या उपरोक्त सभी। तो आपको राइट आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा विकास किससे प्रभावित होता है। तो आपको बताना रहता है कि विकास किससे प्रभावित होता है, अभिभावक, समाज या वंशानुक्रम से या वंशानुक्रम और वातावरण से। तो आपका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजा अवस्था किस अवस्था से संबंधित है। तो आपको बताना रहेगा फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिंब अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पिंड अवस्था, थर्ड ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा डिंब अवस्था। बीजा अवस्था जो है डिंब अवस्था से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है। तो आपको बताना है और चेक करके बताना है कि कौन सा है वंशानुक्रम का प्रभाव। पहला दिया गया है शारीरिक लक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक स्तर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चरित्र या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वंशानुक्रम का प्रभाव जो है शारीरिक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। पहला है जननी सुरक्षा योजना, दूसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, तीसरा है बाल शक्ति योजना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल शक्ति योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनो अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है। तो किसके उपयोग के लिए किया जाता है, बाल अपराध के लिए या फिर असामान्य बालक के लिए या समस्यात्मक बालक के लिए या मंद बुद्धि बालक के लिए। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि मनो अभियान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बाल अपराध के लिए मनो अभियान का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बाल विकास के मूलभूत संप्रति कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है विकास की विशेषताएं, दूसरा ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि में अंतर,
तीसरा ऑप्शन है विकास के नियम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर जो होगा बाल विकास के जो ये मूलभूत संप्रति सभी हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है। तो आपको बताना है कि कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है। फर्स्ट है माता का दूध, सेकेंड है डिम्बाबंध दूध, या थर्ड है कृत्रिम दूध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट जो आंसर होगा कोलेस्ट्रम जो है माता के दूध से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बताना है आपको जीन पियाजे के द्वारा, या दूसरा दिया गया है फ्रायड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कोलबर्ग के द्वारा, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। पहला ऑप्शन दिया गया है 2 अक्टूबर 1999, दूसरा ऑप्शन है 10 नवंबर 1980, तीसरा ऑप्शन है 3 जनवरी 1998, चौथा ऑप्शन दिया गया है 10 अप्रैल 1997। तो आपका राइट आंसर होगा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1999 को की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन पैरों के कौशल हैं। तो फर्स्ट दिया गया है दौड़ना, सेकंड दिया गया है सीढ़ी चढ़ना, थर्ड ऑप्शन दिया गया है कूदना, फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर जो होगा ये सारे जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे जो है पैर के कौशल हैं। दौड़ते हैं तो भी हम पैरों का यूज़ करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो भी हम पैरों का यूज़ करते हैं, और कूदना इसमें भी हम पैरों का यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा, सेकेंड ऑप्शन है पुरस्कार, थर्ड ऑप्शन है प्रशंसा, या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। तो आपको बताना है कि जननी सुरक्षा कब प्रारंभ की गई थी। पहला ऑप्शन चेक करिएगा। पहला ऑप्शन है हमारा 2011 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 2012 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 2014 वर्ष में, चौथा ऑप्शन है 2016 वर्ष में। तो आपका राइट आंसर होगा 2011 वर्ष में।